शैतानुरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू ट्यूटोरियल। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि किस तरीके से हमने हेडिंग, पैराग्राफ, टेक्स्ट को यूज़ किया था और उसके अलावा बोल्ड, इटैलिक्स, बॉल्ड एंड अंडरलाइन वाला हमने करके बताया था कि किस तरीके से हम अपने फ्रंट पेज में, वेबसाइट के फ्रंट पेज में इन टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब आज के जो ट्यूटोरियल है उसमें हम आपको सीखने को ये मिलेगा कि हम किस तरीके से डिलीट टैग यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ कर सकते हैं, सब टैग यूज़ कर सकते हैं, सुपर टैग यूज़ कर सकते हैं और इंसर्ट टैग यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करेंगे। जो प्रेस करने के बाद जो है हमारे पास ये यहाँ पर ये खुद ही जनरेट करके देगा कोड। इसको हमें जस्ट इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद हमारे पास इस तरह की कोडिंग आ रही होगी। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। जो HTML होता है वो जो है HTML जो है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, HTML5 को। और ये HTML जो होता है वो HTML जो है यहाँ पर पेरेंट है हेड और बॉडी का, और ये चाइल्ड है इसके। उसके बाद हमने देखा था कि जितना भी हम वर्क कर रहे होते हैं, टेक्स्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो सारा काम कहाँ पर हो रहा होता है, वो हमारा जो है टेक्स्ट जहाँ पर हम लिख रहे होते हैं और हमें अपनी वेबसाइट पे शो हो रहा होता है, वो बॉडी के टेक्स्ट के अंदर होता है। जितना भी हम टेक्स्ट लिखते हैं HTML में, वो सब जो है वो बॉडी के टैग के अंदर होता है। वाह। अब हम यहाँ पर कौन सा टैग यूज़ करने जा रहे हैं, उसका नाम है डिलीट टैग। तो उसके पहले हम यहाँ पर खुद के लिए ये चीज़ कमेंट कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर डिलीट का टैग यूज़ किया था। इस तरीके से हमारी जो है काम भी अच्छे तरीके से हो जाएगा और हमें हर चीज़ का ख्याल रहेगा कि हमने कौन कौन सी चीज़ मतलब कौन कौन सी जगह में क्या क्या काम किया हुआ है। ठीक है, पहले कंट्रोल प्लस स्लैश दबाएंगे जिससे कमेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि ये यहीं पर शो होगा, ये हमारे वेब ब्राउज़र में नहीं शो होगा, कि हम अपनी आसानी के लिए ये चीज़ लिखते हैं। और अब यहाँ पर लिखते हैं हाउ कैन वी यूज डिलीट टैग। ओके, अब हम नीचे आ जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हमें कौन सा हम टैग की बात करें, हम बात करें डिलीट टैग की। तो हम डिलीट टैग किस तरीके से यूज़ करते हैं, हम जस्ट इसी का टैग का सिर्फ DEL लिखेंगे। DEL लिखने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद ये जो हमारे पास टैग बन के आ गया, ना तो इसके फर्स्ट में इसको लिखना है, ना तो इसके लास्ट में, जस्ट बिटवीन जो 2 नंबर होते हैं ना उसके दरमियान। इसी तरह समझ लें इन दोनों के दरमियान में ही लिखना है, ना तो यहाँ पर लिखेंगे और ना ही यहाँ पर लिखेंगे। हमें इसके दरमियान में लिखना होगा और कर्सर भी वहीं पर आता है जहाँ पर हमें जो है अपना टेक्स्ट जो है जनरेट करना होता है, लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम कुछ भी लिखें, दिस टेक्स्ट इज डिस्प्ले इन डिलीट, तो क्या होगा, ये जो टेक्स्ट है वो क्या डिस्प्ले करेगा, दिस टेक्स्ट डिस्प्ले इन डिलीट। तो ये हमारे पास ये जो टेक्स्ट है वो हमारे पास डिलीट को शो कर रहा होगा। मतलब डिलीट के टैग जो है हमारा जो है इस लाइन को डिलीट कर रहा होगा। तो डिलीट किस तरीके से हमें पता चलेगा कि किस तरीके से कर रहा है, तो हम इससे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, कॉपी पेस्ट, उसके नीचे ओपन विद लाइव सर्वर लिखा होगा। ये एक्सटेंशन जो है हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पहले भी बताया था, हमारी जो एक्सटेंशन है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, उधर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हम। अब इसे क्या करेंगे, ओपन करेंगे लाइव सर्वर में। ओपन विद लाइव सर्वर करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी जो है लाइन डिलीट हुई। तो जी यहाँ पर हमारे को अपनी लाइन जो है डिलीट हुई भी नज़र आ रही है। दिस टेक्स्ट इज डिस्प्ले इन डिलीट, मतलब कि यहाँ पर ये जो लाइन है वो डिलीट हो चुकी है। अब डिलीट का टैग क्या करता है, लाइन को जो है कट कर देता है। मतलब ये लाइन जो है कट गई, मतलब डिलीट हो गई। डिलीट का टैग हमें इस तरीके से बताएगा, मतलब कोई हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसमें से हमें कोई लाइन जो है गलत लग रही है, तो वो हमने काटने के बजाय उधर जो है डिलीट का टैग इस्तेमाल कर दिया। और डिलीट का टैग क्या करता है, लाइन को काट देता है। अब हम क्या यूज़ करेंगे कि हम किस तरीके से इंसर्ट का टैग यूज़ कर सकते हैं। पहले हम लिखेंगे कंट्रोल प्लस स्लैश, फिर उसके बाद करेंगे हाउ कैन
we use? How can we use insert टैग? ओके, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर एक टैग का नाम लिखेंगे आई एन एस, इंसर्ट। इसका मतलब होता है इंसर्ट, आई एन एस लिखा और हमने इंटर प्रेस कर दिया। और इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसका टैग बना हुआ आएगा। और इसके ना तो उसके पहले लिखेंगे और ना ही इसके लास्ट में लिखेंगे, हम कहाँ लिखेंगे, बिटवीन में। ठीक है, तो अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो जो है टैग लिख कर या तो यहाँ फर्स्ट में लिख रहे होते हैं या फिर लास्ट में लिख रहे होते हैं। बिल्कुल इसे जो है हमें इसके बिटवीन में लिखना है। तो अब ये क्या है, दिस टेक्स्ट इज डिस्प्ले इन इंसर्ट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये टेक्स्ट इंसर्ट हो रहा है, तो हम देखते हैं अपने वेबसाइट के वेब ब्राउज़र पे जाके देखते हैं। तो अच्छा, इंसर्ट अगर हमें कोई लाइन इंसर्ट करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लाइन डिलीट कर दी, इसकी जगह हम कोई नई लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये वाला टैग यूज़ करेंगे। और इंसर्ट की पहचान ये होती है कि यहाँ पर जो है हमारे पास एक सीधी-सी लाइन आ जाती है। ठीक है, इसे मैं ब्रेक करती हूँ ताकि ये आपको नीचे शो हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ये होगा। तो यहाँ पर हम ब्रेक का टैग यूज़ करेंगे, बी आर जिसे कहते हैं, बी आर। और देखिए, जो डिलीट था वो एक टेक्स्ट को बिल्कुल ही कट कर रहा था। यहाँ से ये जो डिलीट टैग था, हमें किस तरीके से पता चला था, लाइन को मतलब काट रहा था, मतलब कट कर रहा था, मतलब ये यहाँ से लाइन को डिलीट करता है, जो डिलीट डिलीट का टैग था। और इंसर्ट का टैग क्या करता है, इंसर्ट का टैग जो है लाइन को ऐड करवाता है। और शो किस तरह से होता है, उसकी लाइन जो है उसके नीचे, मतलब के लाइन टेक्स्ट के नीचे हाईलाइट होके आ रही होती है। ठीक है, उसके बाद हम अब कौन सा टैग यूज़ करने वाले हैं, उसका नाम है कंट्रोल प्लस स्लैश। पहले क्या करना है, हमने पहले करना है कंट्रोल प्लस स्लैश, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे हाउ कैन वी यूज स्ट्रॉन्ग टैग। तो हम स्ट्रॉन्ग टैग का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, सिर्फ लिखेंगे स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग लिखने के बाद हम जस्ट सिर्फ स्ट्रॉन्ग लिखेंगे और सिर्फ इंटर प्रेस कर देंगे। सिर्फ इंटर प्रेस करने के बाद जो हमारे पास कोड खुद ही जनरेट होगा, जो इसकी खुद की एक खासियत है कि ये हमें कोड खुद जनरेट करके देता है। लेकिन जो पुराने विजुअल स्टूडियो से विजुअल कोड थे, उसमें जो है हमें खुद पूरी पूरी कोडिंग को लिखना पड़ता था। ये इसकी एक खूबी है कि यहाँ पर हमारे पास कोड खुद ही जनरेट हो जाता है। एनीवे, अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो स्ट्रॉन्ग आए, मतलब किस तरीके से स्ट्रॉन्ग आएगा, फिर हम लिखते हैं दिस टेक्स्ट इज डिस्प्ले इन स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग टैग है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से अपने वेब ब्राउजर में जाएंगे और देखिए यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग टैग की क्या पहचान होती है। हम लाइन ब्रेक करके देखते हैं। इस बी आर का मतलब होता है अगर हमें एक लाइन को ब्रेक करना हो, मतलब एक लाइन से नीचे जाना हो, मतलब यहाँ से जब हम नीचे आए तो हमने ब्रेक का टैग यूज़ किया। वहाँ पर ब्रेक का टैग यहाँ यूज़ किया, तो यहाँ पर बी आर नहीं लिखा हुआ जाएगा, बल्कि बी आर का मतलब ये होता है, ब्रेक का टैग का मतलब ये होता है, जैसे ही हम यहाँ पर बी आर लिखें, मतलब कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जैसे यहाँ पर हमने बी आर लिखा, तो बी आर की वजह से हम जो है इस लाइन में आ गए। ठीक है, ब्रेक लाइन को ब्रेक किया। अब यहाँ पर अगर हम लिखेंगे ना बी आर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है, दिस टैग इज डिस्प्ले इन इंसर्ट, दिस टैग इज डिस्प्ले इन स्ट्रॉन्ग। तो ये अलग टैग है, इसकी अपनी अलग पहचान है और इसकी एक अलग पहचान है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ये जो है ये इस लाइन से उठ के इस लाइन में आ जाएगा। अब इससे में क्या हुआ कि इसने अपनी लाइन को ब्रेक कर दिया। ये इस वजह से साथ होते हैं कि ये इनलाइन ब्लॉक होते हैं ना, खैर ये आपको आगे चल के बताया जाएगा कि इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक लाइन क्या होता है। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं कि हम हाउ कैन वी यूज सब टैग, के हम सब टैग का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सब टैग का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे एस यू बी सब। सही है, हम यू बी सब लिखा, इंटर प्रेस कर दिया। और
हमने चलो या सब टैग को करने के लिए ना, क्योंकि इसकी पहचान अगर आपको मैं इस तरीके से दिखाऊँ ना, तो इस तरीके से आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम लिख देते हैं SUP सब, ठीक है? तो ब्रेक करते हैं लाइन को, फिर उसके बाद समझाती हूँ आपको कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। इस तरीके से आपको सही से समझ नहीं आएगा कि मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इक्वेशन ले लेती हूँ, ठीक है? राइट एन इक्वेशन, राइट write an equation to understand सब टैग। ओके, तो हम एक काम करेंगे, इक्वेशन के थ्रू सब टैग को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है, मतलब कि C+O2, तो केमिकल इक्वेशन कैसे कहा जाता है, तो अगर हम वो लेते हैं, ठीक है? मतलब कि हमें उसको एक पैराग्राफ के टैग, मतलब जब हमें किसी चीज़ को लेना होता है ना, मतलब सब टैग तो हमें सिर्फ जो है लाइन के लिखा हुआ जो होता है उससे नीचे लेकर आता है, ठीक है? वो मैं आपको लिख के बताती हूँ। पर लेकिन जो है उसके लिए मुझे क्या करना होगा, 2 टैग्स का यूज़ करना होगा सब टैग को यूज़ करने के लिए। वो क्यों करना होगा मैं आपको बताती हूँ क्यों। देखिए पैराग्राफ लिखा, यहाँ पर हमने सिर्फ़ P प्रेस किया और पैराग्राफ लिखने के बाद हमारे पास जो है टैग बना हुआ हो गया। अब जो कर्सर इसके दरमियान में आ रहा है, मतलब कि इसी के दरमियान में हमने सबका टैग लिखना होगा, लेकिन उससे पहले हमें, आप लोगों को पता है कि C+O जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का इक्वेशन होती है C+O। तो C+O के बाद हमारे पास आता है इज इक्वल टू का साइन, फिर उसके बाद हमारे पास आता है CO2। क्या होता है CO2, जिस यहाँ पर देखें O और 2 इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है? और ये इसके नीचे आ रहा होता है सब। तो हम किस तरीके से इसको किस तरह लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन बनाया। अब यहाँ पर हम चाहते हैं अगर हम इसको ऐसे ही लिखें तो CO2, देखें इसका कुछ को इस तरह से आ रहा होगा, जो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे पास जो CO2 O2 होता है, 2 होता है, जो होता है O के नीचे होता है ना 2। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ये लिखी हुई इक्वेशन ये परफेक्टली हमारे पास आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब टैग का यूज़ करेंगे। सब टैग मतलब यहाँ पर जाके हम इस 2 को हटा देंगे, ठीक है? इस 2 को हटा देते हैं और O को कैपिटल कर देते हैं, ठीक है? O को कैपिटल करते हैं और अब दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल इसके साथ लग रहा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? CO2। तो इस तरह तो नहीं होता, इक्वेशन में हमारे पास क्या होता था C+O इज़ इक्वल टू CO2। तो यहाँ पर जो O2 है, ठीक है? क्या है? O2। उसके लिए हम क्या करेंगे, सब टैग का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल SUB लिखा और ये मैंने कैपिटल में लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कन्फ्यूज़ ना हो तो इसके लिए हमें चाहिए कि हमारी जो राइटिंग मतलब कि लिखा हुआ है, अगर हम स्मॉल में ही हो तो बेहतर रहेगा। हम क्या करेंगे, रुकिए, कैप लॉक प्रेस करते हैं और उसमें सब लिखा और हमने ये लिखा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है? तो उससे क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस आ गया। जो इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा था 2, जो इसके यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था वो यहाँ पर चला गया। और इक्वेशन में भी हमारे पास यही होता है कि O2 जो होता है पावर उसकी जो होती है O2 नीचे ही आ रही होती है, ठीक है? और यहाँ पर भी अगर हम O के साथ 2 लिखना चाहें तो इज इक्वल टू से पहले यहाँ पर भी हम सब टैग को दे सकते हैं। SUB लिखा, मतलब हमें इस वाली इक्वेशन में जहाँ पर सब टैग की ज़रूरत है हम उसको वहाँ पर दे के लिख सकते हैं। तो देखें यहाँ पर भी, यहाँ पर C+O2 इज इक्वल टू CO2 यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर अगर आपको एरर देना है, एरर बनाना है, तो वो भी बना सकते हैं। देखें, ठीक है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी इक्वेशन A few moments later. अभी हम इन पर सब टैग स्ट्रॉन्ग और इंसर्ट डिलीट का यूज़ किया। अब हम यूज़ करेंगे सब टैग। सब टैग का इस्तेमाल किस तरीके से होता है, आप देखते हैं। कंट्रोल प्लस स्लैश को पहले प्रेस करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि हम इस लाइन में ये काम करने वाले हैं। तो हाउ कैन वी यूज़ SUP सब टैग, ठीक है? हम किस तरीके से सब टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, तो चलिए देखते हैं।
यहाँ पर हमने क्या किया, पैराग्राफ लिखा, उसके अंदर हम एक काम करते हैं, केमिकल इक्वेशन को छोड़ के उसके अलावा हम मैथ का एक कोई फार्मूला ले लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab वाला अलजेब्रा का फार्मूला जो है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस 2ab प्लस बी। तो अगर हम देखें तो इस हमें ये इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं हम। अभी हमें ये इस तरीके से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। हमें क्या फार्मूला होता है, प्लस बी ए, यहाँ पर क्या आ जाए, स्क्वायर आ जाए, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आ जाए, स्क्वायर आ जाए, और इसको भी होल स्क्वायर में करना चाहें तो हम कर सकते हैं इजीली। वो किस तरीके से होगा देखते हैं। यहाँ पर हम ए जो स्क्वायर आए वो क्या कहाँ पर आए, जो है ए के ऊपर आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब टैग का इस्तेमाल करेंगे, SUP लिखेंगे और यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। उसी तरीके से यहाँ बी के पास आ जाएंगे, यहाँ पर भी SUP सब का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर भी हम 2 लिख देंगे। और अगर हम चाहते हैं कि ए प्लस बी इसके बाद होल स्क्वायर के ऊपर भी जो है 2 आए, तो उधर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम SUP सब लिखेंगे, SUP सब लिखा और यहाँ पर भी हम 2 लिख दिया। चलिए अब हम इसको वेब ब्राउज़र में चेक करते हैं कि इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं, तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर फार्मूला भी बन चुका है। अलजेब्रा का जो फार्मूला होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सब टैग जो SUB सब टैग होता है वो क्या करता है, वो लाइन के नीचे नीचे जो है हमारे को वैल्यू लिख कर दे देता है, और जो सब SUP सब टैग है, ठीक है, जिसको सुपर भी कह सकते हैं, वो जो है हमारे को लाइन के ऊपर जो है ला के दे देता है। क्या ला के दे देता है, वैल्यू को ला के दे देता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।